हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पहली तारीख की पार्टी साटी बहुत जोरों शोरों से की होगी आप सभी लोगों ने। ठीक है, अब पार्टी से बाहर निकलिए और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ब्रांड न्यू चैप्टर। एक पेज, नया सा पेज निकालिए और सजा सजा के लिखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड से याद आ रहा है कि भाई फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, फ्लूइड जो भी चीज हो सकती है जो बह सकती है, बहना मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सही है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ओके, जो भी बह सकती है वो फ्लूइड तो कहलाती है। ठीक है, तो फ्लूइड हमारे मेनली हम पढ़ते हैं, वो दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक होते हैं लिक्विड, लिक्विड्स हो गए जैसे आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। ओके, और फिर करते हैं हम गैसेस, जैसे H2, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, एक्सेट्रा। तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लूइड्स का। हम फोकस करेंगे फ्लूइड्स पे ओनली, सॉरी लिक्विड्स पे। हम करेंगे लिक्विड्स पे। गैसेस को पढ़ेंगे हम अपने थर्मल सेक्शन में पढ़ेंगे। सही है, इसको तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लेते हैं। ओके, और गैसेस का जो सेक्शन है वो हम थर्मल में कवर करेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है लिक्विड्स पे, लिक्विड्स पे। ओके, और उसमें भी हम करेंगे आइडियल आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स। ओके भाई, आइडियल शब्द आ रहा है तो आइडियल फ्लूइड्स का मतलब क्या है, आइडियल फ्लूइड्स का मतलब क्या है समझाते हैं। इसमें दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड्स जो होने चाहिए हमारे इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए। क्या, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, यानी कि यदि हम किसी लिक्विड को दबाएं, प्रेशर लगाएं उस पर, किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उसको दबाते हैं तो वो दबना नहीं चाहिए, यानी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स वॉल्यूम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कंटेनर में, मान लो इसमें वाटर रखा है, इसको दबाया तो इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो वॉल्यूम फिक्स्ड होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी चीज है, मास तो देखो फिक्स्ड रहता है, मास फिक्स्ड रहता है, मास तो फिक्स्ड रहता है, मास फिक्स्ड रहता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहां पर डेंसिटी। तो डेंसिटी भी फिक्स रहेगी, ऑफ कोर्स डेंसिटी भी फिक्स्ड रहेगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मास फिक्स रहता ही है तो डेंसिटी भी फिक्स रहेगी। तो मेनली जो आप कह सकते हो कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फिक्स्ड रहेगी, किसी भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड की, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। ये आप सारी चीजें ऐड करते जाओगे, ठीक है, सही है। तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, फ्लूइड मस्ट बी इन विस्कस, इन विस्कस, यानी कि विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, नेग्लेजिबल, नेग्लिजिबल। विस्कोसिटी होती क्या है, देखो मान लो एक फ्लूइड है हमारे पास, एक लिक्विड है, इसका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये रेस्ट पे है। ठीक है,
यदि आपने ऊपर वाले पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया, ऊपर वाले पार्टिकल को कोई वेलोसिटी v दी, तो क्या करेगा, ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पार्टिकल इसको नीचे वाले को भी इधर खींचता है। ऐसे ही ये वाला पार्टिकल भी नीचे वाले से जुड़ा होता है, ये पार्टिकल भी इसको इधर खींचता है। तो इसी तरीके से फ्लो, यानी कि ऊपर वाला पार्टिकल यहां आ गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला इधर आ गया, इस तरीके से फ्लूइड बहता रहता है। वो किसके कारण, विस्कोसिटी के कारण। क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग टेंजेंशियल फोर्स जो होता है, टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि जैसे ये वाला फोर्स है, हमने इस पर फोर्स इधर लगाया, तो ये वाला फोर्स इसको इधर लगाएगा और ये इसको अपोज करेगा, यानी कि इनके बीच जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मस्ट बी जीरो अमंग लेयर्स ऑफ लिक्विड। सही है, यानी कि दो लेयर, यानी कितनी भी लेयर है जो है, आपकी दो लेयर्स हो गई, लेयर्स के बीच में जो टेंजेंशियल फोर्स है वो जीरो होगा, यानी कि उनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, उनके बीच का जो फ्लो रहता है, उनके बीच की जो विस्कोसिटी रहती है, जो टेंजेंशियल फोर्स हमारी क्रिएट करती है, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा आइडियल फ्लूइड। अब मेनली हम पूरे ओवरऑल बात करें कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्टों में, ठीक है। तो पहले तो हम इसका पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक्स में हमारा फ्लूइड जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि स्टैटिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, स्टैटिक होगा। वो क्या होगा, उसका मोशन हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा फ्लूइड की स्टडी करेंगे जो रेस्ट में हो। ओके, फिर बात करेंगे डायनेमिक, डायनेमिक जहां पर हमारा फ्लूइड बह रहा हो, जिसमें फोर्स लगा, बह रहा हो, मोशन में हो। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरिटी ट्यूब हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है, इन सब बातों की बात करेंगे। विस्कोसिटी हो गया, ओके, जैसे लिक्विड ड्रॉप्स हो गई, लिक्विड कॉलम्स हो गए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको डील करेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स डाल लीजिए हेडिंग, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, फ्लूइड इज इन रेस्ट, ओके। तो फ्लूइड रेस्ट में है, ओके। तो सबसे पहले हम जो यूनिट की बात करेंगे वो करेंगे हम प्रेशर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड वो काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे प्रेशर की। प्रेशर होता क्या है भाई, प्रेशर को कैसे डिफाइन करें। देखो, जब भी कोई परपेंडिकुलर फोर्स किसी एरिया पे लगता है तो उसको कंप्रेस करता है, क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर एरिया पे, जो यानी परपेंडिकुलर फोर्स जो एरिया पे लगता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि जो प्रेशर होगा उसको हम मेनली पी से डिनोट करते हैं, फोर्स कह सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ओके। परपेंडिकुलर लिया जाएगा हमेशा। यदि मान लो किसी सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर, मान लो ये एरिया है कोई भी, ठीक है, इसका एरिया ए है। अब इस पर फोर्स लगाया जाए, यदि हम फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, इंक्लाइन फोर्स लगाते हैं एफ, और ये जो है हमारा ये थीटा एंगल बनाता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई प्रेशर क्या होगा, इस एरिया पर प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर कितना होगा बताइए, प्रेशर होगा आपका परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ये वाला एफ को, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा बाई ए, ओके। हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे फोर्स का।
अब यहाँ पर ये एंगल इससे हॉरिजॉन्टल से दिया है, एंगल इससे भी दे सकता है, मान लो इससे एंगल दे रखा है तो कॉस हो जाएगा, सही है। तो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है हमेशा, सही है, जब भी फोर्स निकालोगे। अब एक चीज और है, चलिए, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि एक एरिया है, सही है, ये एक एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया एक। अब इसमें एक मैं फोर्स लगाता हूं परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ है, सही है, परपेंडिकुलरली, तो यहां पर प्रेशर निकालिए, प्रेशर, तो आप कहोगे भाई परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया, सही है। तो परपेंडिकुलर, ये फोर्स परपेंडिकुलर लगा हुआ है और एरिया ए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? देखिए, प्रेशर जब भी किसी चीज पर प्रेशर तभी लगेगा यदि फोर्स की डायरेक्शन कंप्रेसिव हो, सही है। ये टेंसाइल इन नेचर में, आपने क्या कहा भाई, जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, उसको ये पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन और कंप्रेशन में बहुत अंतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है वो ऑलवेज इन नेचर कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव इन नेचर होता है। तो इस कंडीशन में प्रेशर आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर फोर्स भी है, फोर्स परपेंडिकुलर भी है, एरिया भी है, तो ये प्रेशर क्यों जीरो हो गया? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो टेंसाइल इन नेचर में है, टेंसाइल इन नेचर में है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आती है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो ऑलवेज, जिसका नेचर होता है कंप्रेसिव, तो प्रेशर लिखेंगे इसको, ये इंपोर्टेंट है, प्रेशर इज ऑलवेज इन कंप्रेसिव, कंप्रेसिव इन नेचर, सही है, हमेशा कंप्रेसिव रहेगा वो। हर एक, मान लो इस बिंदु पर यदि एक पॉइंट है, इस पर प्रेशर निकालना है, तो ये प्रेशर क्या कर रहा होगा? इसको दबा रहा होगा चारों तरफ से, तभी कहेंगे कि इस पर प्रेशर लग रहा है, सही है, ये होगा हमारा प्रेशर, तब कहेंगे कि प्रेशर लग रहा है भाई इस पे। अब यदि कोई पॉइंट है, यदि इसमें फोर्स लगा दिया जाए इधर इस तरीके से, इसको जो खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, मान लो फोर्स एफ, फोर्स एफ, फोर्स एफ, फोर्स एफ, फोर्स एफ, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो प्रेशर यहां क्या होगा? प्रेशर यहां जीरो होगा। तो यहां पर प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते हम, यहां प्रेशर डिफाइन नहीं करेंगे, यहां पे कुछ और डिफाइन होगा, ओके, यहां पे कुछ और डिफाइन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो, तो इसीलिए लिखा ये प्रेशर इज ऑलवेज इन कंप्रेसिव इन नेचर, हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कंप्रेसिव इन नेचर है। यूनिट देखें, यदि हम इसको ऑलवेज स्केलर यूनिट के अंदर रखते हैं, ठीक है, किसके? स्केलर यूनिट के अंदर, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी याद रखना है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सही है, ये पढ़ा हमने। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट की, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। जल्दी तो नहीं हो रहा है, ये बेसिक्स है, यदि समझ में नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। प्रेशर यानी यूनिट की बात करते हैं, तो ऐसा ही यूनिट की बात करते हैं, तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। इसको कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, पास्कल। आपको हमेशा पास्कल में दिखेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिख जाएगी, ये ऐसा ही यूनिट हो गई, ओके। और भी यूनिट होते हैं इनके, जैसे पास्कल हो गई, और ये दिखा देता है आपको एटीएम में भी दिखा देता है, ठीक है, 1 एटीएम, कभी कभी ये दिख जाएगा 1 एटीएम, जो इक्वल्स टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ओके। आपको 1 एटीएम भी दिख जाएगा, 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ओके। कभी कभी बार में दिखा देता है, बार,
बार अप्रोक्सीमेट होता है आपका 1 एटीएम के बराबर, 1 एटीएम के बराबर, और ये होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। यदि आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, यदि 1 पास्कल दे रखी है, 1 पास्कल दे रखी है, ओके, यानी कि 1 बार दे रखी है, 1 बार दे रखी है, तो 1 बार को पास्कल में बदलोगे तो 10 टू द पावर 5 बार हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है, पास्कल इस तरीके से बदल देंगे, यानी कि 1 बार इक्वल टू 1 एटीएम इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इस तरीके से भी दे सकता है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, 1 एटीएम दे सकता है, 1 बार दे सकता है, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी यूनिट दे देता है, जैसे 1 एटीएम इक्वल टू होता है हमारा 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। Hg क्या होता है? Hg होता है हमारा मरकरी, मरकरी के कॉलम में, मरकरी के कॉलम में दे रखा है, यानी कि हम मरकरी को 760 mm के 760 mm का कॉलम बना दें मरकरी का इस तरीके से, तो इसके जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा वो 1 एटीएम के बराबर लगेगा, ठीक है, यानी कि Hg ये होता है, तो कॉलम की बात करते हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg। और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं 7 mm ऑफ टॉर, टॉर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, टॉर, टॉर भी बोल देते हैं। और 760 mm है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी दिख देता है कभी कभी, तो आप देख लीजिए कि mm में दे रखा है तो mm में 760 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। सही है, ये हो जाएगी आपकी प्रेशर की यूनिट। और भी प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे देखने में आपको कभी कभी, जैसे आप बीटेक में जाते हो तो वहां आपको एमपीए भी दिख जाता है, सही है, 1 एमपीए, एमपीए भी दिख जाता है, 10 टू द पावर -6 पीए, सॉरी 10 टू द पावर 6 पीए, ये भी दिख जाता है, सही है, एमपीए में भी दिख जाएगा आपको, तो इसे भी ऐड कर लेंगे। चलिए, अब हमने प्रेशर देख लिया, भाई प्रेशर होता क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, यूनिट देख ली, और सबसे बड़ी बात कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके, और ऑलवेज क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर में है, कंप्रेसिव इन नेचर में है। चलिए, ये देख ली। और अब मेजरमेंट, यानी कि मेजर कैसे करें, प्रेशर को हम मेजर कैसे करें, ये भी एक समस्या आती है भाई, प्रेशर को कैसे मेजर करें। तो आप किसी भी चीज में, एक स्टैटिक लिक्विड है, आज हम स्टैटिक लिक्विड की ही बात करेंगे, इनकी स्टैटिक फ्लूइड में लिक्विड की बात कर रहे हैं तो गैसेस को हम छोड़ देते हैं, गैसेस को हम थर्मल में पढ़ेंगे, ओके। तो लिक्विड की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक लिक्विड रखा हुआ है, तो वहां पर हम प्रेशर कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालेंगे। चलिए, तो यहां देखते हैं, मेनली हम 2 तरीके से देखेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली और वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली इन अ स्टैटिक फ्लूइड। तो पहले हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ओके, ये हेडिंग डालेंगे। अब यदि हम कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में यदि नीचे की तरफ जाते हैं, किसी कंटेनर में प्रेशर यानी कि फ्लूइड रखा हुआ है, स्टैटिक फ्लूइड रखा हुआ है, यदि उसकी हाइट से उसके वर्टिकली नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, वो भी असली बात है। तो वो किस तरीके से बढ़ेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, देखो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से, ओके। अब ये जो कंटेनर है हमारा ओपन टू एटमॉस्फेयर कह रहा है, यानी ये क्लोज नहीं है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है अभी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे, उसको मान लेते हैं हम पी नोट, क्या मान लेते हैं, पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नोट। अब मान लो हमें किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है,
इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट मानेंगे इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल हम कंपोनेंट मान लेंगे इस तरीके से। इसका बॉटम, जिसका बॉटम पी होगा, ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं लोग। ओके, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये पॉइंट हो गया जहां पर हमें प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। ये प्रेशर निकालना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमने दे दिया। मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? पी है, सॉरी ए है। यहां पर पी नॉट ऊपर से लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर की प्रेशर। मान लेते हैं इस सिलेंडर की जो हाइट है वो एच है। इस सिलेंडर की हाइट जो है एच है, सही है। अब इस कुछ में, इसमें क्या है? लिक्विड है, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी। बताइए, यहां से ये लग रहा होगा एम जी लगेगा नीचे की तरफ। अब ये प्रेशर नीचे, देखो इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल रहे हो, तो ये प्रेशर इसमें फोर्स लगा रहा होगा पी इंटू ए। भाई देखो प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा पी इंटू ए, पी इंटू ए। तो यहां से ये वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, हमेशा कंप्रेस करता है। किसी भी एलिमेंट को देखोगे, किसी भी एलिमेंट को देखोगे, किसी पॉइंट को देखोगे या किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, जब प्रेशर लगाओगे तो हमेशा उसको कंप्रेस कर रहा होगा। इसीलिए हमने जो प्रेशर लगाया, देखो कहीं भी देखो, यहां पर प्रेशर है तो वो अंदर की तरफ दबा रहा होगा इसको। ऐसे ऊपर पी नोट लगा हुआ है तो ये भी इसकी अंदर की तरफ दबा रहा होगा पी नोट ए की फोर्स से। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स लगे हैं इस पर? पी नोट ए ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से पी ए ऊपर की तरफ लगेगा, और एम जी नीचे की तरफ लगेगा। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, फोर्स को, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, उसमें फोर्स तो जीरो हो जाएंगे हमारे, वर्टिकल फोर्सेस को जीरो कर दो। देखो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है पी ए बराबर, नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? पी नॉट ए प्लस एम जी। ओके, यहां से पी निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस एम जी डिवाइड बाई ए। हमने क्या कर दिया, ये वाला जो ए है नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया, तो यहां से तो ए कट जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? मास, मास को कैसे लिख सकते हैं? एम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका एरिया ए है, एरिया ए हो जाएगा इंटू हाइट, सिलेंडर की हाइट एच हो जाएगी। तो मास को हम ये रख सकते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू पी नॉट प्लस, मास की जगह पे रखेंगे रो ए एच इंटू जी डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए। अब यहां से देखो आप, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। यहां पर जो प्रेशर आया, हमारा प्रेशर आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच, प्रेशर आ गया रो जी एच। देखो इस पॉइंट पर प्रेशर निकाला हमने, जिसकी हाइट मतलब डेप्थ क्या है? एच है। ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक डेप्थ कितनी है? एच है। इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने हैं, तो एक तो प्रेशर हमारा पी नॉट हो गया, पी नॉट हो गया, और एच हाइट पर यानी कि एच डेप्थ पर, सॉरी डेप्थ पर हम प्रेशर निकाल रहे हैं, तो रो जी एच यानी कि रो जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ये हो गया भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ एच तो वेरी करा रही है। जैसे जैसे आप एच को बढ़ाते जाओगे, जितनी डेप्थ में जाते जाओगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो जो हमारा प्रेशर है वो आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच से, सही है। चलिए रो जी एच से, अब ये जो प्रेशर आया हमारा, ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर। यहां पर पी नोट क्या होता है? पी नोट है आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। अब यहां पर रो जी एच क्या है? रो जी एच प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, यानी कि
जो लिक्विड कॉलम की हाइट है उसके कारण जो प्रेशर आया, इसको दूसरा नाम भी लेते हैं, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए किसी पॉइंट पर गेज प्रेशर क्या है, तो वहां आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंपेयर क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको रो जी एच निकाल देना है। क्या निकालना है, रो जी एच। जब भी आपसे गेज प्रेशर पूछ लिया जाए, मान लो आपसे ये कंटेनर है, ओके, ये वाटर भरा हुआ है, इसमें है वाटर, जिसकी डेंसिटी आपकी रो है और ये हाइट एच है। तो इस पॉइंट पर, यानी कि इसके बॉटम पर, यहां पर इसके बॉटम पर प्रेशर पूछ लिया जाए, पी पॉइंट 1 पर इसने पूछा फाइंड गेज प्रेशर एट पॉइंट 1। तो क्या करोगे आप, प्रेशर एट 1, गेज लिख सकते हो, जी लिख सकते हो उसके पास, गेज पूरा लिख सकते हो, और इसको रो जी एच ओनली। सही है, यहां पर आप पी नोट नहीं लगाओगे, क्या पी नोट नहीं लगाओगे, ध्यान रखना है, पी नोट नहीं लगाओगे। सही है। गेज प्रेशर सिर्फ वो होता है जो कॉलम की हाइट के कारण आता है, कॉलम की हाइट के कारण आता है। इस तरीके से आप एच चेंज कराओगे तो आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा। हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे होगा इसका। चलिए हम प्रेशर वर्सेस एच का ग्राफ देख लेते हैं। सही, मान लो ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया एच हाइट। सही है। देखो प्रेशर क्या निकाला हमने, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो निकाला है पी नॉट रो जी एच निकाला है। देखो जब एच की वैल्यू जीरो होगी, एच की वैल्यू जीरो होगी, इस वैल्यू को जीरो रखते हो तो यहां पर इनिशियल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा। मान लो तो यहां पी नॉट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा जब एच की वैल्यू जीरो है। ओके, अब जैसे ही एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये लीनियरली, देखो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, यानी कि लीनियरली प्रोपोर्शनल। तो यहां से क्या होगा, ये जैसे ही एच बढ़ाओगे ये इंक्रीज होता चल जाएगा इस तरीके से। सही है, ये हो जाएगा इसका स्लोप, जिसको बोलते हैं हम स्लोप, रोजी स्लोप होगा इसका रोजी। अब देखो डेल्टा पी निकालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस रोजी डेल्टा एच, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच, यही तो स्लोप होता है, ये बचेगा रोजी, तो स्लोप हो जाएगा रोजी, इसका स्लोप हो जाएगा रोजी। तो वेरिएशन आपसे पूछ ले कि प्रेशर और हाइट, यानी कि प्रेशर और डेप्थ के बीच में किस तरीके से प्रेशर वेरी करता है, उसका ग्राफ क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा। सही है। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, फाइंड द प्रेशर एट अ पॉइंट 1। सही है, पॉइंट 1 पे निकालेंगे। इसमें वाटर है, वाटर भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हाइट दे रखी है आपको 10 मीटर। पॉइंट 1 पर प्रेशर निकालना है, बताइए, निकालिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा बताइए। तो पॉइंट 1 पर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, मान लो ये हो गया पी नोट, तो पी नोट प्लस रोजी एच हो गया, और पी नोट, जो पी नोट होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 एटीएम के बराबर होता है, ध्यान रखिए इसको। पी एटमॉस्फेरिक जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम के बराबर होता है, यानी कि पी एटमॉस्फेयर, पी नोट को आप 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 1.01325 इंटू 10 टू पावर 5
पास्कल ले सकते हैं। ओके, तो यहां से P1 निकालोगे तो P नोट क्या हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लो और H दे रखा है आपको 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ प्लस देखो ये 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, इसको 1 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, P1। तो यहां से P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा आपका 1 प्लस 1.01325, ये हो जाएगा 2.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अब इसको बार में बनाना है तो बार में बना लो 2.01325 बार, सही है, क्योंकि 1 इंटू 10⁵ पास्कल को एक बार बोलते हैं, तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू 2.01325 बार। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और आपको ये मालूम पड़ गया जो प्रेशर है हमारा स्टैटिक फ्लूइड में, हाइट जैसे भी यानी कि डेप्थ जैसे भी बढ़ेगी, नीचे जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे समुद्र में आप जितने नीचे जाओगे प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप बियर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, यानी कि उसमें आपके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। इसीलिए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो भी इक्विपमेंट समुद्र के अंदर जाने के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं वो हाई प्रेशर पे डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारा प्रेशर बियर कर लें, सही है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टली। यदि किसी लिक्विड में यदि हम हॉरिजॉन्टली किसी एक लाइन पर आगे बढ़े तो प्रेशर का वेरिएशन क्या रहेगा। हेडिंग डालेंगे प्रेशर वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, सही। इसको देखेंगे यदि हम किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा। तो एक कंटेनर बना लेते हैं हम, ठीक, एक बड़ा सा कंटेनर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, सही है। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ P नोट लगा हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर P नोट लगा हुआ है। अब मान लीजिए किसी एक लाइन पर मान लो ये है, सही है। हम देखते हैं प्रेशर इस पॉइंट पर देखते हैं और एक इस पॉइंट पर देखते हैं, सही है। ये हो गया P1 और ये हो गया P2, सही है। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने वर्टिकल सिलेंडर माना था, अब इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मान लेंगे इस तरीके से। इसको बाहर देख लो, इस तरीके से देखो, इसको एक सिलेंडर मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, देखो P नोट है तो ये अंदर दबा रहा होगा, प्रेशर हमारा सा ऑलवेज कंप्रेसिव होता है, तो ये P2A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं, लेट अस सपोज, सही है। बताइए कोई समस्या इसमें। और इधर से प्रेशर कितना लग रहा होगा, इधर से प्रेशर लग रहा होगा P1 इंटू A, सही है। चलिए अब स्टैटिक फ्लूइड है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, A 0 होगा। तो जो हमारा फोर्स है, फोर्स क्या होगा हमारा MA होता है फोर्स। मान लो ये P1 उधर तरफ लगा हुआ है, P1 इंटू A माइनस P2 इधर लगा हुआ है, P2 इंटू A इक्वल टू मास, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ये हो जाएगा आपका P1A इक्वल टू P2A, सही है। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, A सेम है, तो यहां से आ जाएगा आपका P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। यानी कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्लूइड में, ध्यान रखना स्टैटिक फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कितनी भी दूर जाते हो तो क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर सेम ही आ रहा है ना, P1 इक्वल टू P2 आ रहा है, P1 इक्वल टू P2 आ रहा है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए
हमारे पास एक लिक्विड है, मतलब एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से। अब इस पर हमारे पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, और पॉइंट ई है। तो आपसे पूछ लिया प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट बी सी डी एंड ई एफ क्या होगा सभी पॉइंट पर। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर सेम लेवल पर, मान लो इसकी हाइट, इसकी डेप्थ जो है एच है, ये भी डेप्थ एच है, यहां पर भी डेप्थ एच है, डेप्थ एच है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो यहां सभी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ई, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा। अब इसी को मान लीजिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बढ़ा ली, मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहां रख ली, सेम। अब यहां देखते हैं हम, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये दो पॉइंट आ गए, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, 1 इक्वल टू प्रेशर 2, 3, 4, प्रेशर 5 बराबर होंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर। क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम किधर भी जाते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या प्रेशर ए और प्रेशर 1 बराबर होंगे, बताइए। प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट 1 बराबर होंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर हाइट क्या है, एच है, H1 मान लो, और यहां पर हाइट क्या है, H2 मान लो। तो यानी कि प्रेशर, यानी कि पॉइंट ए की हाइट डेप्थ जो है वो H1 है, और पॉइंट 1 की डेप्थ क्या है, H2 है। यानी कि डेप्थ वर्टिकली हम नीचे चले गए, हम नीचे चले गए, तो जैसे ही नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। बताइए, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम रहेगा किसी पे भी, उसके नीचे जाते हैं प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल। यानी कि वर्टिकली आप जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता रहेगा, हॉरिजॉन्टली आप किधर कितनी दूर भी चले जाओ प्रेशर सेम रहेगा, सही है। चलिए अब एक कंडीशन देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब प्रेशर बताना है, हमारे पास एक कंटेनर है ये, सही है, ये पॉइंट है ए, इसकी हाइट है h, हाइट h होगी। अब एक दूसरा हमने कंटेनर ले लिया, एक ये कंटेनर ले लिया, ये पॉइंट है बी, इसकी हाइट है, इसकी हाइट भी h है, ओके। एक ये कंटेनर ले लिया, इसकी हाइट भी हमने h ले ली, h ले ली, और ये पॉइंट हो गया C। अब बताइए प्रेशर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट C कितना होगा, बताइए, कोशिश कीजिए बताने की, बताइए। कि सर पी पे, पी ए होगा हमारा रो जी एच, यानी कि ये पी नोट मान लेते हैं, पी नोट मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, और ये क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच। यानी कि इनमें देखो तो देखो प्रेशर जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेसल की जो, यानी कि जो कंटेनर है उसकी शेप एंड साइज पे फर्क नहीं हो रहा है, या उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि कंटेनर का शेप कैसा भी हो, कंटेनर का शेप कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मतलब है किससे, एच से, हमें मतलब है एच से, सही है, मतलब है एच से। इस यानी कि जो वेसल दे रखा है उसका किसी तरीके से, उसकी जो शेप दे रखा है वो किसी भी तरीके से शेप दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये गोलाकार है, ये एक कॉलम है, ये ओपन है यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर,
इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। ओके, ये h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, h हाइट तक, और प्रेशर पूछा है इस पॉइंट पर, नीचे पॉइंट पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर। तो यहां पर भी प्रेशर एट पॉइंट ए पी नोट प्लस रो जी एच ही होगा, रो जी एच ही होगा। यानी कि साइज पर, यानी कि शेप पर, शेप एंड साइज पर फर्क नहीं, शेप पर यानी कि किसी भी तरह की शेप, कंटेनर की शेप कैसी भी हो, प्रेशर हमारा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए प्रेशर डज नॉट depends on does not depend on shape of container, only depends on the height of container, height of container। यानी कि उसकी शेप कुछ भी हो, बेसल की शेप कुछ भी हो, बस हमें हाइट पता हुई, हम प्रेशर निकाल लेंगे। सही है, प्रेशर निकाल लेंगे। अब जैसे अब एक चीज पूछ ली जाए आपसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीका एक कंटेनर है, सही है, इस तरीका एक कंटेनर है। अब उसमें एच हाइट पर ये पी नोट है, सही है, ये दिख रहा है सही से, पी नोट है। इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास, ये जो हाइट है ये एच दे रखी है। अब देखो एच दे रखी है। अब हमारे पास एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बीच में है बी, और एक पॉइंट है सी, सही है। तो यहां पर आप ये देखोगे कंटेनर ये हाइट और ये हाइट और ये हाइट अलग अलग है, सही है। तो यहां पर प्रेशर बताइए, बताइए प्रेशर, तीनों पे प्रेशर बताइए। देखो यहां पर भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ए इक्वल टू प्रेशर बी इक्वल टू प्रेशर सी होगा। क्यों, दो कंडीशन देख सकते हैं। देखो एक तो हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली एक ही सेम लेवल पर, सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, तो ऐसे भी देख सकते हैं सेम प्रेशर। अब जब भी देखो हम किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालते हैं तो हम हाइट लेते हैं किस, कहां से, फ्री सरफेस से, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस, इस तरीके से। तो पी ए क्या है, पी ए हो जाएगा आपका पी नोट प्लस, हम देखेंगे यहां से हाइट, देखो यहां से तो कंटेनर क्या है, क्लोज है, ये क्लोज है, तो फ्री सरफेस हमारा यहां पर है, तो ये वाली हाइट लेंगे हम, रो जी एच, ये वाली हाइट हो जाएगी। और देखो ये हाइट तो कंटेनर के लिए सेम है, तो पी वी इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, पीसी भी हो जाएगा आपका पी नोट प्लस रो जी एच। ओके, तो दोनों पे प्रेशर सेम रहेगा, तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो हमने प्रेशर भी देख लिया कि प्रेशर तीनों, ये तीनों पॉइंट क्या है हमारे, एक ही सिंगल लेवल पर, एक सेम लेवल पर एडजस्ट करते हैं, तो इनमें प्रेशर भी सेम रहेगा। सही है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। सही है, तो हमने कौन कौन सी चीजें देखी, सबसे पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का एक रिव्यू कर लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें 3 पार्ट पढ़ने, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और बाद में हमें सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस एनर्जी हो गई, इस तरह की चीजें पढ़नी है। स्टैटिक्स में हमने सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कंप्रेसिव इन नेचर में होना चाहिए, कंप्रेसिव इन नेचर में होना चाहिए। यूनिट हमने ऐसा यूनिट देख ली, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, डेप्थ में जितनी हम वाटर में या फिर किसी लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। हॉरिजॉन्टली किसी लाइन पर, हॉरिजॉन्टली हम एक सेम हाइट पर हॉरिजॉन्टल किसी लेवल पर जाते हैं तो प्रेशर का वेरिएशन क्या होता है। और हमने ये इंपॉर्टेंट देखा कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो कंटेनर की शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अब अगली वीडियो में देखेंगे यदि हमारा जो फ्लूइड है वो एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, यदि हमने एक कंटेनर रखा, उसमें फ्लूइड रख दिया और उसको किसी कार की छत पर रख दिया, कार की छत पर रख दिया, तो कार को हमने एक्सेलरेट करा दिया, एक्सेलरेशन ए से,
तो प्रेशर वेरिएशन क्या होगा, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले थे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।